जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले तो आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बिलेटेड हैप्पी करवा चौथ। वैसे तो अभी करवा चौथ बीत चुका है, लेकिन मेरा व्लॉग लेट जा रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को लेट ही विश कर रही हूँ। और इसके पहले जो व्लॉग गया प्रेगनेंसी रिवीलिंग व्लॉग, वो आप लोग देख चुके हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत सारे आशीर्वाद दिए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैं वॉइस ओवर पे कुछ और ही बोलूँगी, वीडियो कुछ और ही चलेगा, ऐसा हो सकता है, बट मैं अपनी भावनाएं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज का जो करवा चौथ व्लॉग आप लोग देख रहे हो अभी, ये मेरी मम्मी का करवा चौथ व्लॉग है। और आगे आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने व्रत किया था या नहीं किया था। तो बस आप लोग बने रहिए और सुनते रहिए मेरे बातों को। मैं पकाती रहती हूँ आप लोग को हमेशा, तो कभी कभी होता है मैं अपनी भावनाएँ शेयर करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। तो करवा चौथ की तैयारी पूरी हो चुकी है, मम्मी यहाँ पे पूजा करने वाली हैं। और इस बार पहली बार है, मतलब शादी के बाद पहली बार मैं अपने मायके में रुकी हूँ करवा चौथ पे। अदरवाइज़ हमेशा मतलब हर साल मैं अपने ससुराल में ही रहा करती थी। शादी को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल मैंने अपने ससुराल में करवा चौथ किया है। और इस साल मैं मम्मी के साथ यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मम्मी को सिंदूर लगा दे रही हूँ। जैसा कि जो लोग बिहार के हैं उनको पता है कि ये हमारा बिहारी ट्रेडिशन है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो हम लोग नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। तो मम्मी को मैंने नाक पर से सिंदूर लगा दिया है और अभी मम्मी भी मुझे लगाएंगी, उसके बाद भाभी को भी लगाया जाएगा। तो ये हम लोग का ट्रेडिशन है और हम लोग बहुत अच्छे से इसको फॉलो करते हैं। और मम्मी हमारी लगभग 15 साल से करती होंगी करवा चौथ, मतलब बहुत पहले से नहीं करती हैं, 15 साल से करती हैं। पहले हम लोग के यहाँ करवा चौथ नहीं होता था, मतलब बिहार में उतना ज़्यादा करवा चौथ का ट्रेंड नहीं है। लेकिन फिर मेरी नानी ने बताया था मम्मी को कि तुम भी करना, करवा चौथ अच्छा त्यौहार है, अच्छा पर्व है, पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। तब से मम्मी भी करती हैं, लगभग 15 साल हो गए करते हुए। बोलिए मम्मी, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। तो गाइज आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मम्मी का व्रत है, मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कथा पूजा शुरू करने। अभी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं कहूँगी कथा, है ना मम्मी? हाँ। अति प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहागपति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे तो गाइज मैंने कथा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं कथा पढ़ रही हूँ और मम्मी और भाभी और चांदनी तीनों लोग सुन रही हैं। एक्चुअली मम्मी बोलती हैं कि 3 लोग को नहीं सुनना चाहिए, इसीलिए चांदनी को भी मम्मी बैठा ली हैं। अदरवाइज़ चांदनी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मम्मी बोली है तो आके बैठ गई है कथा सुनने के लिए। और जब कथा सुनने लगे हम लोग तो चांदनी को भी बहुत मज़ा आने लगा। बोल रही दीदी और कथा कहो, और दीदी कथा कहो। तो फिर मैं ऐसे कथा सुना रही हूँ सबको, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। भाभी का भी इस बार व्रत नहीं है, भाभी भी करवा चौथ नहीं करी है। और मैं आप लोग को ये भी बता देती हूँ कि मैंने भी करवा चौथ नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तीज भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे फास्ट नहीं रखना है, डॉक्टर ने मना किया है मुझे फास्ट रखने से। तो इसीलिए मैं कोई भी फास्टिंग नहीं रखती हूँ। सिर्फ अनंत पूजा मैंने किया था, व्रत किया था मैंने, क्योंकि अनंत पूजा व्रत में दोपहर में मतलब खीर पूरी खा लेते हैं, इसीलिए मैंने अनंत पूजा का व्रत रखा था। लेकिन तीज का व्रत मैंने नहीं रखा था, क्योंकि तीज तो 24 घंटे का होता है ना, तो वो भी मैंने नहीं रखा था। और करवा चौथ भी मैंने नहीं रखा है। करवा चौथ पे भी तो रात को खा लेते हैं, लेकिन फिर भी दिन भर भूखे प्यास से रहना होता है। तो मेरे हस्बैंड भी मना किए थे और मम्मी भी मना की थी, दादी भी मना किए थे, सब लोग मना किए थे, इसीलिए मैं व्रत नहीं रखी हूँ। और भाभी इसलिए नहीं रखी क्योंकि भाभी का अभी नया नया डिलीवरी हुआ है, छोटी सी बेबी है। तो मम्मी ने कहा कि अगले साल से तुम करना। तो फाइनली कथा हो चुका है और चंदा मामा भी निकल चुके हैं। ये देखिए चंदा मामा निकल गए हैं। और अभी अंकित ही पूरा वीडियो लेगा, देखते हैं कैसे कैसे लेता है। अभी क्या करती हूँ मैं कि मतलब ज़्यादातर मेरे व्लॉग जो होते हैं, छोटे छोटे क्लिप जो होते हैं, वो अंकित शूट कर देता है या फिर चांदनी या चंदन शूट कर देते हैं। तो मम्मी आ गई हैं पूजा करने के लिए, करवा चौथ की पूजा। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स, बहुत लोग प्रॉपर एकदम पारंपरिक तरीके से करते हैं। जहाँ पे पारंपरिक तरीके से होता है, जैसे कि जिसके घर में जैसे दादी नानी लोग भी करती हैं, तो उस हिसाब से लोग पारंपरिक तरीके से करते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ जैसे हम ही लोग उठाए हैं, पहले मेरी मम्मी उठाई हैं मेरे मायके में, मेरी सासू माँ तो नहीं करती है, ससुराल में नहीं, सिर्फ मैं ही करती हूँ ससुराल में। और यहाँ पे मेरी मम्मी करती हैं और अगले साल से अब भाभी भी करेंगी। तो पापा भी आ गए हैं अपनी पूजा करवाने के लिए। और पापा थोड़ा सा शर्माते हैं कैमरा के सामने आने में, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो ले लेते हैं तो पापा लिवा लेते हैं। लेकिन फिर भी मतलब जैसे ये सब चीज़ें होती है जो, तो थोड़ा सा पापा शर्माते हैं आजकल के ज़माने के हिसाब से। मतलब अभी तो मैं देखती हूँ बहुत
सारे लोगों के व्लॉग्स, तो मेरे मम्मी पापा से बड़े बड़े एज के लोग भी जिनका मैं व्लॉग देखती हूँ बहुत अच्छे से खुल के रहते हैं, खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन हम लोग गांव के हैं ना, तो थोड़ा सा साई नेचर के होते हैं हम लोग। तो मम्मी पापा लोग भी थोड़े से साई नेचर के हैं, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो के लिए, मेरे व्लॉग के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। मतलब मम्मी पापा लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो मम्मी पापा की पूजा हो चुकी है और अभी मैं द्वार पे आई हूँ, चाँद देख रही हूँ। मैंने व्रत नहीं किया है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, बट मम्मी ने कहा कि चाँद देख लो और बस ऐसे ही पति की पूजा कर लो। और इस बार प्रेगनेंसी में मेरा पहला करवा चौथ है, तो मुझे बहुत खुशी भी होती है। इस बार मैंने व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी होती है कि भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, भगवान जी से प्रे कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो, नन्हा मुन्ना मेहमान बहुत अच्छे से आए। और ये देखिए छोटी को गोदी में लिए, ये हमारी जो भतीजी है ना, उसको ये गोदी में लिए हैं। और ये बोल रहे थे जब मैं इनको चाँद के बाद इनको देख रही थी, भगवान जी की पूजा करी थी, तो कि भगवान से ये प्रे करो कि अगले साल हमारे गोद में, मतलब हम दोनों के गोद में हमारा अपना बच्चा हो और तुम करवा चौथ करो और हम दोनों को देखो। तो बस भगवान से आप लोग प्रे कीजिएगा कि हमारा ये जो सपना है वो पूरा हो, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो। मैंने आप लोगों को तो बता ही दिया है कि यस आई एम प्रेग्नेंट, और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत सारा आशीर्वाद दिए। आगे व्लॉग आते रहेंगे, बहुत सारे व्लॉग आएंगे। मैंने सोचा था पहले ये करवा चौथ का ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बट फिर मैंने सोचा कि पहले रिवील कर देती हूँ, अनाउंस कर देती हूँ अपनी प्रेगनेंसी, उसके बाद में। तो अभी पतिदेव भी मुझे चाँद को देखने के बाद मुझे देख रहे हैं। हर साल हम लोग वहाँ पे करते थे लखनऊ में साथ में पूजा, करवा चौथ की पूजा, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी मैं उन सब चीज़ों को याद भी करती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी ठीक है। पहली बार मायके में हूँ, मम्मी के साथ पूजा करी हूँ, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और मम्मी की पूजा हो चुकी है, मैंने भी बस ऐसे ही थोड़ा सा पूजा कर लिया भगवान जी की, और भगवान जी से माफ़ी भी मांग ली कि इस साल मैं व्रत नहीं रख पाई करवा चौथ, माता मुझे माफ़ कीजिएगा। अगले साल मैं भी व्रत रखूँगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो पूजा ख़त्म होने के बाद मम्मी आ गई यहाँ तुलसी माता को दिया जलाने के लिए। वैसे तो मम्मी संध्या आरती शाम में ही कर देती हैं, लेकिन अभी रात का जो दिया जला रही हैं मम्मी। तो ये आया हुआ है मेरे लिए करवा चौथ गिफ्ट, है ना पगलू? और इसमें क्या है, तो इसमें है मोबाइल वाला कवर, फ्लिप वाला कवर। थैंक यू फॉर दिस। दिस इज करवा चौथ गिफ्ट। आज मिला, ड्रेस मिला, वो नहीं बोलोगे? तुम मतलब बार बार एक ही बात क्यों बुलवाते हैं? बेइज्जत करना चाहिए कि कभी कवर नहीं दिए हैं। कितने दुष्ट हैं हम, आपकी तारीफ करने के लिए ये बोले कि मैं खाली कवर देकर लिखा हूं। देख रहे हैं आप लोग गाइस, कितने निगेटिव पर्सन हैं ये करवा चौथ गिफ्ट मिला है मुझे, और मुझे एक ड्रेस भी मिला है, मैं दिखाऊंगी आप लोग को। थैंक यू। तो फाइनली पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद मम्मी की भी पूजा ख़त्म हो चुकी है, मेरी भी पूजा हो ही गई। तो अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। चांदनी यहाँ पे खाना निकाल के दी है अपने जिया जी को, तो मैं भी जा रही हूँ साथ में खाने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा से साथ में ही खाते हैं। हम हस्बैंड वाइफ अगर साथ रहते हैं तो हम दोनों साथ में ही खाते हैं जब भी खाना खाते हैं। तो अगर ये घर पर नहीं रहते हैं तो फिर मैं अकेले खा लेती हूँ, अदरवाइज अगर ये घर पर रहते हैं तो हम दोनों साथ में ही खाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि व्रत नहीं किया है मैंने, तो ये बना हुआ है आज खीर जो कि इनका फेवरेट है, और पूरी और सब्जी बना हुआ है। खीर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी ये यहाँ आते हैं, मतलब मेरे मायके में आते हैं, तो मेरी मम्मी इनके लिए खीर ज़रूर बनाती है। क्योंकि ये बोलते हैं ना कि मुझे सबसे ज़्यादा मतलब खीर जो पसंद है वो तुम्हारी मम्मी का, मतलब मेरी मम्मी का, इनको अपनी सास के हाथ का खीर ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मम्मी हमेशा जब भी ये यहाँ आते हैं, मेरे मायके में आते हैं, तो इनके लिए खीर ज़रूर बनाती हैं। पिछली बार ये आए थे तो इनको तो पैक करके भी मम्मी दी थी। तो खीर बन चुका है और पूरी सब्ज़ी, तो अभी हम लोग खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए, और आप लोग बताना कि आप लोग का करवा चौथ कैसा गया था। व्लॉग तो लेट जा रहा है, तो कोई मतलब आप लोग का तो बहुत अच्छे से गया होगा भगवान की कृपा से, और भगवान करे सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। और ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो, ये अगले दिन सुबह की है। आज बन रहा है पिठा, क्योंकि मैंने देखा है लखनऊ में बहुत लोगों के यहाँ, मतलब मेरी फ्रेंड्स बताती हैं, वहाँ की जो फ्रेंड है, कि पिठा से मतलब कि फरा बोला जाता है वहाँ पे, तो फरा से ही पारण किया जाता है। तो मैंने मम्मी को बताया था, तो मम्मी अपने लिए पिठा बना रही हैं और इसी से मम्मी पारण करेंगी। तो होप कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ मिस्टेक हुई होगी बोलने में, तो उसके लिए दिल से सॉरी। जल्दी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड जय हिंद, जय भारत।